महादेव यहाँ पर जल के अंदर रहते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम जलेश्वर है। बाकी ये बाहर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा बाद में बनाया गया है, और जो मंदिर के नीचे का हिस्सा जहाँ पर पानी जमा है उसको त्रेता युग में ही भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। इस फाइनली मैं जनकपुर में ये जानकी टेम्पल पहुँच गया हूँ। ये है माता सीता के कपड़े वगैरह। ये क्या है भैया? धनुष का टुकड़ा है, तोड़ा जनकपुर 3 टुकड़ा हुआ। हाँ हाँ, उसमें दाहिना गया आकाश। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ नेपाल के जनकपुर में, और जनकपुर के कुछ इस तरह के बड़े से ग्राउंड में आज नाइट कैंप किया था। अभी सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो फटाफट सामान को पैक करते हैं, रिफ्रेशमेंट का जगह देखते हैं, उसके बाद घूमते हैं पूरा जनकपुर। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, नेपाल में वैसा नहीं है। नेपाल में यहाँ पर प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3 इस तरह का चलता है। यहाँ पर कोई अलग अलग स्टेट्स नहीं है। और फिलहाल इस रास्ते पर जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे कहाँ जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं यार, घूमते घूमते देखिए इस तरह की जगह पर आया था, और अभी मैं इंडिया निकल रहा हूँ यहाँ से। सामने देखिए भीटामढ़ी यहाँ से 1 किलोमीटर है, और वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो भाई मुझे पता नहीं था, घूमते घूमते सुबह सुबह इधर आया हूँ, तो मुझे फिर से जनकपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि जनकपुर में घुमा नहीं हूँ। यहाँ पर तो मेरा सिम में नेटवर्क नहीं है, इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करना पड़ेगा एयरटेल में, तभी यहाँ पर मेरा नेट चलेगा, जिससे मुझे पता नहीं कौन सा डायरेक्शन में किधर जा रहा हूँ। और फाइनली इधर आया था, हाईवे पकड़ करके सीधा, तो मैं जो घूमना नहीं पहुँच गया यार। सभी मैं नेपाल में देखिए कुछ इस तरह के मंदिर पर आया हुआ हूँ, जो कि जलेश्वर महादेव का मंदिर है। सभी मंदिर के अंदर हूँ, देखिए मंदिर कुछ इस तरह से है इधर, और मंदिर के ठीक पीछे इधर एक बड़ा सा तालाब है। तो आज का रिफ्रेशमेंट यहीं पर, और इस तालाब में स्नान करने के बाद आपको दर्शन करवाते हैं जलेश्वर महादेव का। गाइस अभी स्नान हो गया है, और चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद बताएंगे इस मंदिर का हिस्ट्री। वैसे ये मंदिर बहुत पुराना है। ये इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में ही हुआ था, जब भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, वो उसी समय। बाकी इस तरह से मंदिर अंदर से है। इस फाइनली मंदिर में दर्शन हो गया है। मंदिर के अंदर जो ये जगह है, यहाँ पर हजारों सालों से इसी तरह से पानी भरा हुआ है, और महादेव इन पानियों के बीच रहते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम जलेश्वर महादेव है। जैसे कि आपको नाम से पता चल ही रहा होगा, जलेश्वर मतलब जल, और जल का ईश्वर, और महादेव यहाँ पर जल के अंदर रहते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम जलेश्वर है। बाकी ये बाहर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा बाद में बनाया गया है, और जो मंदिर के नीचे का हिस्सा जहाँ पर पानी जमा है उसको त्रेता युग में ही भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। जब भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, उस समय महाराज जनक का आदेश था कि चारों दिशाओं में महादेव का 4 मंदिरें बनाई जाए। उस समय भगवान विश्वकर्मा एक मंदिर बनवाए थे इसी जगह पर, और यहाँ पर महादेव हमेशा सालों भर, हजारों सालों से इसी तरह पानी के बीच में रहता है, और इसी वजह से इस मंदिर का नाम जलेश्वर महादेव है। देखिए यहाँ पर आपको ये पानी दिख रहा है, ये इसी तरह से हजारों सालों से यहाँ है। यहाँ पर ये जलेश्वर महादेव के मंदिर के अलावा और भी मंदिरें हैं, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। नहाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा तालाब बड़ा सा बनाया हुआ है, और मंदिर के अंदर इस तरह का जगह है। और फिलहाल मंदिर में दर्शन हो गया है, और अब चलते हैं जनकपुर की ओर। गाइस सच बता रहा हूँ, जलेश्वर महादेव के बारे में मुझे पता तो था, लेकिन मंदिर यहाँ होगा मुझे ये पता नहीं था। और मैं जलेश्वर लिखा हुआ एक बोर्ड में देखा था, उसी को फॉलो करते करते इधर आया था, तो बॉर्डर एरिया में चला गया था। बॉर्डर एरिया से फिर रिटर्न आया, उसके बाद फिर इस मंदिर में दर्शन के लिए आया। तो अगर आप नेपाल आते हैं तो एक बार इस मंदिर में दर्शन जरूर कीजिएगा। इस फाइनली मैं जनकपुर में ये जानकी टेम्पल पहुंच गया हूं, और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जनकपुर धाम से। देखिए कुछ इस तरह का है,
जानकी टेम्पल। और अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो जनकपुर हम हिंदुओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जनकपुर कहाँ है, क्या है, उसके बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये जनकपुर है। जनकपुर माता सीता का जन्मभूमि है। यहीं पर माता सीता पली बढ़ी और यहाँ से भगवान श्री राम के साथ उनका विवाह होकर के वो अयोध्या चली गई और अयोध्या जाने के बाद उनका वनवास शुरू हुआ। तो आप इस रियल व्यू को पहले कभी देख चुके हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि जनकपुर के बारे में क्या आप केवल किताबों में पढ़े हैं या फिर केवल रामायण में देखे हैं। अगर आप किताबों में पढ़े हो, रामायण में देखे हो, तो एक बार इस रियल व्यू को देख लीजिए। ये है माता सीता का जन्मभूमि, ये जानकी धाम है। यहाँ पर आप आकर के माता सीता के बहुत सारी यादों को देख सकते हैं। माता सीता का यहाँ पर पूजा किया जाता है और एक म्यूज़ियम ही बनाया हुआ है। म्यूज़ियम में एंट्री करने के लिए अगर आप नेपाली करेंसी देते हैं तो नेपाली करेंसी में 15 रुपये देना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में 10 रुपया, जहाँ पर माता सीता के बचपन से लेकर बड़े होने तक का जर्नी को दिखाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर आप दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। और ये रियल व्यू को एक बार फिर से देख लीजिए। ये नेपाल के जनकपुर में है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीता जन्म दृश्य मिथिला कला में। ये जो पेंटिंग्स है सब मिथिला कला का है और प्रदर्शन। यहाँ पर माता सीता का पूरा जो जन्म से लेकर के जर्नी था और बड़े होने तक का यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है। श्री जानकी जी प्रकट, देखिए इस तरह का है। ओ भाई 3D है, सब मूव कर रहा है। ओ सब मूव कर रहा है। ओ यहाँ पर भी देखिए। ओ भाई यह है बधाई गान और यह है जानकी जी लाई काखमा खेला, क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अपने पिता के गोद में खेल रही है। ओ भाई ये भी 3D मूव कर रहा है। उधर में माता सीता सो रही है। भाई यहाँ भी मूव कर रहा है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर माता सीता के लाइफ का जर्नी को दिखाया गया है। जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद वो यहाँ पर किस तरह से रहा करते थे। ये है पुष्प वाटिका, ये है पुष्प वाटिका। और ये है धनुष महायज्ञ। ओ भाई यहाँ भी सब मूव कर रहे हैं, उनका हाथ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर माता सीता और भगवान राम के विवाह का माहौल है। अग्नि परिक्रमा कर रहे हैं, बोले तो फेरे ले रहे हैं। इस देखिए ये है श्री जानकी को प्राचीन मुकुट। ये है माता सीता का प्राचीन मुकुट। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री जानकी का चंद्रिका और यहाँ पर लिखा है श्री जानकी जी का विग्रह सरकार को मुकुट। और ये है सिंहासन, सिंहासन नामा आसीन देवता प्राचीन पोशाक, प्राचीन पोशाक। ये है माता सीता के कपड़े वगैरह यहाँ पर सब रखा हुआ है इस म्यूज़ियम में। ओ देखिए यह है माता सीता के कुछ जो उस समय नेकलेस वगैरह होता था। अभी तो नेकलेस वगैरह थोड़ा अलग होता है, पहले का इस तरह होता था। ये है इस जगह का सेंटर पार्ट और यहाँ माता सीता का पूजा होता है। और यहाँ पर सीताराम का गूंज 24 घंटा रहता है। देखिए इस तरह का जगह है। और जिन लोगों को लगता है कि रामायण एक कहानी है, बस किताबों में लिखा हुआ है, बस वही है, रियलिटी में वैसा कुछ नहीं है, तो दोस्त देख लो, ये ना तो हमारा इंडिया में है और ना ही यहाँ पर हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है। ये अलग देश है, अलग सब कुछ है। और यहाँ पर इस तरह के रामायण का साक्ष्य है उपलब्ध।
तो इसको देख करके आप क्या कहना चाहोगे? गाइस देखिए, ये बड़ा सा महल बाहर से कुछ इस तरह का है। देखिए, ये है जानकी मंदिर, जो कि जनकपुर का, जो कि हम सनातनियों का, जो कि हम हिंदुओं का सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से एक है। सब देखने चलते हैं वो मंडप जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है श्री राम जानकी विवाह मंडप, और वहाँ पर जाने के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ता है। तो पहले उसको लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। अभी मैं मंडप को देखने के लिए टिकट लेकर के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर मंडप देखने से पहले इस ट्री को देखिए। ये वाला पूरा एरिया में इस तरह का एक डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट फल है, और बाकी किसी भी एरिया में इस पेड़ में नहीं है, और किसी भी पेड़ के डाली में नहीं है। जहाँ पर भी ये फूल और फल है उसका सेपरेट अपना डाली निकला हुआ है। बाकी इस पेड़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आप कुछ जानते हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस पेड़ का नाम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शिवलिंग फ्लावर ट्री, और ये कौन सा फल है, कौन सा फूल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का यहाँ पर देख रहा हूँ, बहुत यूनिक लग रहा है। बोले तो बहुत रेयर चीज़ है, बहुत डिफरेंट है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन सा फल है या कौन सा फूल है। सब चलते हैं माता सीता और भगवान श्री राम के जिस जगह पर विवाह हुआ था उस मंडप को देखने के लिए। देखिए, उधर में है और जानकी मंदिर, और उसके पीछे में ये मंडप है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं अभी किस तरह का मंडप था जहाँ पर विवाह हुआ था उनका। ओ, सामने भगवान राम और माता सीता, और ये है मंडप जहाँ पर माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। बॉर्डर में, और देखिए मेरा पेट्रोल लेवल अभी 2 पॉइंट है, तो पेट्रोल डलवा के आएंगे और देखेंगे कुछ पैसा वैसा बॉर्डर में एक्सचेंज करवा के आएंगे। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। सभी नेपाल से इंडिया पेट्रोल डलवाने के लिए आया है। नेपाल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर पेट्रोल का कीमत 108.5। ओ भाई, बहुत ज़्यादा है यार। यहाँ पर देखिए, अभी 2 लेवल पेट्रोल का है, और नेपाल में मिल ही नहीं रहा था। क्या बोले? हाँ हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। अच्छा, चैनल का नाम क्या है ब्रो? चैनल का नाम क्या है? इधर आ जाओ। Dari 07. हाँ, Dari 07. 407 Dari 07. दारिज Dari. दारिज। ओके भाई, भी ये वीडियो बनाता है, तो इसके चैनल में विजिट जरूर करना। बाकी फिलहाल जाठी बॉर्डर से आया हूँ इंडिया में, और यहाँ पर पेट्रोल डलवा के फिर नेपाल जाएंगे। अभी इस पेट्रोल पंप में देखिए टैंक फुल कर लिए हैं, और एक्स्ट्रा पेट्रोल डब्बा में भी थोड़ा बहुत ले लिए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, ये बाबू लोग है। क्या क्या नाम है तुम लोग का? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। तुम्हारा? और साइकिल में पेट्रोल डलवाने आए हो? नहीं, उधर जा रहे तो पानी पीने आए थे। चलो बढ़िया है। बाकी अभी अब फिर से चलते हैं नेपाल। भाई अब थोड़ा टेंशन फ्री हो गया। अब थोड़ा घूमेंगे 2 दिन, और नेपाल में 4 दिन का भंसार बनाए थे तो बेकार पैसा चला जाता है। इस अभी मैं फिर से जनकपुर धाम आ गया हूँ, और जनकपुर के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक राम मंदिर में आया हुआ हूँ। देखिए, मंदिर कुछ इस तरह का है। अगर आप काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी भगवान शिव के जो मंदिर है उसका शेप इसी तरह का देखने के लिए मिलेगा। वो मंदिर और ये मंदिर का जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम है। और ये भगवान श्री राम का मंदिर जनकपुर आने वाले भक्तों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये मंदिर जनकपुर धाम का बहुत ख़ास मंदिर है। यहाँ पर भी हर साल लोग देश विदेशों से रामनवमी में खास करके बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, जो कि राम भक्तों के बीच ये मंदिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जनकपुर में जानकी मंदिर और श्री राम मंदिर घूमने के बाद अब आप आगे और भी टेम्पल्स हैं जहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि इस राम मंदिर के सामने यहाँ पर रोड जैसे क्रॉस करेंगे वो उधर में एक लेक है जिसका नाम गंगा सागर है। सभी मैं देखिए लेक के इस साइड में आ गया हूँ, और वो जो बिल्डिंग दिख रहा है उसके उस पर है राम मंदिर। और अभी मैं एक टेम्पल में आया हुआ हूँ, और इस टेम्पल का नाम 56,000 देवी देवता मंदिर है।
अब इस मंदिर के अंदर 56,000 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करके और अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माता सीता और श्री राम, हनुमान और इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर है। सबसे पहले वो बगल में देखिए इस तरह की मूर्तियाँ स्थापित है। सामने है भगवान श्री कृष्ण और अगल बगल में इस तरह की मूर्तियाँ हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो सबका नाम तो मुझे नहीं पता। बाकी मैं पूरा मंदिर आपको घुमा देता हूँ। गाइस अभी मैं एक और टेंपल में दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। देखिए इसका प्रवेश यहाँ से है और इस टेंपल का नाम बाबा भूतनाथ महादेव टेंपल है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भूतनाथ रूप का पूजा किया जाता है मंदिर के अंदर। और जो शिवलिंग है पूरा काले रंग का है और शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का रूप बना हुआ है जो चारों दिशाओं में फेस किए हुए हैं। बाकी इस मंदिर के उस कॉर्नर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत सुंदर स्टैचू बनाया हुआ है। देखिए उधर में कॉर्नर में है पूरा बहुत सुंदर स्टैचू है। इस देखिए अभी मैं एक और मंदिर में आया हुआ हूँ और ये भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर अभी फिलहाल दर्शन कर लिया हूँ। और देखिए इधर में है लेक, महागंगा आरती लिखा हुआ है। और ओ भाई ये है गंगा सागर लेक। तो अगर आप जनकपुर आते हैं तो ये सारी जगहें घूम सकते हैं और ये सारी जगहें आप पैदल भी घूम सकते हैं। देखिए इस तरह के लेक है, इसके किनारे किनारे अगर आप घूमते हैं तो ये सारी जगहें आपको मिल जाएंगे। इसमें अभी जनकपुर धाम से दूर एक जगह पर जा रहा था और रास्ते में मुझे ये जगह दिखा। इस जगह का नाम परशुराम तालाब है और तालाब के बीचों बीच ये विशाल स्टैचू बना हुआ है। बाकी फ़िलहाल तालाब में पानी नहीं है और ये बड़ा सा तालाब है। अगर आप जनकपुर धाम से धनुषा धाम की ओर जाते हैं तो ये चीज़ आपको रास्ते में मिलेगा। मैं अभी धनुषा धाम जा रहा हूँ जो कि जनकपुर धाम से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर है। गाइस यहाँ से अब एंट्री हो रहा है धनुषा धाम में। गाइस अभी मैं धनुषा धाम में एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ जहाँ पर बाल गंगा नाम का देखिए इस तरह का जगह है। इसको बाल गंगा बोला जाता है इस पानी को। और ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे थे तो माता सीता को प्यास लगा था तो आसपास कहीं भी पानी नहीं था। तो भगवान लक्ष्मण जो थे अपने वाहन से पानी निकाले थे ज़मीन से। तो वो जगह थोड़ा सा आगे है लेकिन उधर से ही पानी बह के इधर आया है तो इसको यहाँ पर बाल गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अभी धनुषा धाम में ये दादाजी की तरफ से ये सम्मान मिल रहा है। मंगलम पुण्य मंगलाय तनुहरि सर्वै मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। जय हो कल्याण हो मंगल हो। श्री सीताराम का प्रसाद जय कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा स्वागत है। आए वहाँ झारखंड से आए, मेरा तरफ से कुटिया तरफ से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। सभी धनुषा धाम में ये मंदिर आए हुए हैं और इस मंदिर का नाम श्री धनुष मंदिर है। गाइस देखिए इस मंदिर के अंदर इस तरह का जगह है और ये उस धनुष का टुकड़ा है जो भगवान श्री राम जी ने तोड़ा था और ये टाइम टू टाइम बढ़ते रहता है, इसलिए इसको यहाँ पर खुला छोड़ा हुआ है। जानकारी लेते हैं सामने से। यहाँ तो भीड़ बहुत है। देखिए ये बड़ा सा धनुष का टुकड़ा है, इधर में भी पूरा है और इस साइड में भी है। और देखिए ये वाला धनुष का मेन पार्ट है, शायद बीच वाला। ये क्या है भैया? ये धनुष का टुकड़ा है। तोड़ा जनकपुर 3 टुकड़ा हुआ। हाँ हाँ। उसमें दाहिना गया आकाश जो रामेश्वरम, धनुषकोटी, कन्याकुमारी। हाँ हाँ। वो बाया गया पाताल जो जनकपुर, धनुष सागर, राम मंदिर की बगल में तालाब धनुष सागर वहाँ। हाँ। यहाँ जो गिरा बीच वाला जो मध्य भाग, तो जो मध्य भाग गिरा हुआ टुकड़ा मेन वो वाला है। और इसी धनुषी के बीच में पीपल का पेड़ है। 5.5 साल ये पीपल का पेड़। अच्छा तो
की होता जा रहा है, लंबाई में खन खन होके बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मतलब ये धनुषा धाम है, जनकपुर यहाँ से 20 तो किलोमीटर। गाइस ये जो पेड़ है ये भी पेड़ बहुत पुराना है और यहाँ पर धनुष का बीच वाला पार्ट गिरा था। गाइस ये जगह जनकपुर धाम से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है और आप अगर नेपाल में जनकपुर आते हैं, जनकपुर धाम, तो यहाँ पर आकर के आप जानकी मंदिर, राम मंदिर, गंगा सागर, भूतनाथ मंदिर, शिव मंदिर और 56,000 देवी देवता मंदिर और ये धनुषा धाम में आकर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जलेश्वर महादेव का मंदिर भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, धनुषा धाम और जलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो जनकपुर धाम से दूर है, तो इन जगहों पर आप जाने के लिए गाड़ी बुक भी कर सकते हैं या फिर शेयर ऑटो, जो इलेक्ट्रिक टोटोस वगैरह चलते हैं उनमें जा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो ये सारी जगहों पर बिंदास विजिट कर सकते हैं। गाइस अभी मैं हूँ मिर्चैया के कटारी चौक में, देखिए कुछ इस तरह का जगह है और कल मैं इधर से ही गया था जनकपुर और मुझे बॉर्डर एरिया से यहाँ तक अप एंड डाउन में लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा लगभग हो गया होगा और मेरा 400 रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंडियन करेंसी एक्सेप्टेड नहीं था। अगर इंडियन करेंसी एक्सेप्टेड होता तो किसी भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा लेते और इधर जाते। इधर हौलेसी महादेव का टेम्पल है, गुफाएं हैं, तो उधर मेरा जाने का प्लान था, लेकिन पेट्रोल वगैरह कल मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं इंडिया चला गया था पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मेरा 400 के लगभग का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है। बाकी इस जगह का नाम कटारी चौक है और यहाँ से हौलेसी महादेव का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है। तो कल आपको मिलने वाला हौलेसी महादेव का व्यू। अभी इस रास्ते पर 5-6 किलोमीटर भी नहीं आया हूँ और इस तरह का ऑफ रोड मिलना शुरू हो गया। अब इस तरह का ऑफ रोड 200 किलोमीटर रहेगा भाई, तो बहुत समय लगने वाला है। गाइस अभी रास्ते में जा रहा था भयानक ऑफ रोडिंग करते हुए और रास्ते में ये भैया मिले और इन्होंने मुझे अभी अपने घर में जाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो फिलहाल इनके साथ चलते हैं इनके घर। तो गाइस अभी भैया के साथ इनके घर आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह का डिनर इनके घर पर, तो भैया को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस मैं रात के अंधेरे में हौलेसी महादेव की तरफ जा रहा था और मेरा प्लान था कि रास्ते में कुछ दूर आगे जाकर कोई विलेज वगैरह मिलेगा तो नाइट स्टे उधर करेंगे। बाकी रास्ते में एक डाइवर्जन मिला था जहाँ से 2 रास्ता अलग हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लेफ़्ट में जाएँ कि राइट में जाएँ, तो वहाँ पर वेट कर रहा था कि कोई आएगा तो उससे जानकारी लेंगे, तब जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पर तब तक ये भैया आ गए और इनसे मैं बस एड्रेस पूछा था कि हौलेसी महादेव जाने का रास्ता कौन सा है, लेकिन इन्होंने अपने घर में आने के लिए इनवाइट किया। तो ये अपने देश से इतना दूर आकर के एक अलग कंट्री में इन्होंने इतने रात को मुझे अपने घर में इनवाइट किया, तो ये इनका बड़प्पन है। कि अभी रात का टाइम हो गया है 9:04 और अभी इनके फैमिली के साथ यहाँ पर अभी इनके घर में हूँ। इधर में ये इनकी मम्मी है और इनके पूरे फैमिली से मिलाएंगे। बाकी अभी रात हो गया, कल सुबह सबसे मिलवा के ही जाएंगे यहाँ से। इनका घर भी दिखाएंगे, आसपास का जगह भी दिखाएंगे। बाकी जनकपुर में आज पूरा दिन जनकपुर में घूमा हूँ। तो जनकपुर अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको बाय लैंड अपने कार से, बाइक से, किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। आपको बस एक भंसार बनाना पड़ेगा। उस भंसार को बनाने के बाद डायरेक्ट आप नेपाल एंट्री करके घूम सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंडिया के जयनगर रेलवे स्टेशन से आप जनकपुर के लिए बाय ट्रेन भी आप जनकपुर पहुंच सकते हैं और बाय एयर भी आ सकते हैं। जनकपुर में एयरपोर्ट भी है, बाकी अभी वर्किंग में है या नहीं है मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन बाय रोड और बाय ट्रेन आप जनकपुर पहुंच सकते हैं।
बाकी जनकपुर पहुंचने के लिए 2 इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक जेठी है और एक बीठा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि इंडिया के साथ सटा हुआ है। जनकपुर का नियरेस्ट बॉर्डर 2 है। जो बीठा बॉर्डर है वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार का सटा हुआ है और जो जेठी बॉर्डर है वो जयनगर के साइड में है। तो आप इन दोनों बॉर्डर से कहीं से भी एंट्री करके जनकपुर आ सकते हैं। बाकी कल आपको होलेसी महादेव का व्यू दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे और आज का रात ये भैया लोगन के साथ बीतने वाला है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल में बने रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।